Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. अच्छा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस क्लास में। मंगलाचरण प्रार्थना कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं कैंटो 3 चैप्टर 3 श्लोका 11 और 12-13। स्क्रीन शेयर मैं कर दूं प्रभु जी? जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी। मैं तो नहीं कर पा रहा, यहाँ पे परमिशन नहीं है मुझे। मैं आपको प्रेजेंट बना देता हूँ, एक मिनट। या प्रभु नाउ यू कैन शेयर प्रभु। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? या प्रभु। शंबरं द्विविधं बाणं मुरं बलबलम् एव च अन्यांश दन्तवक्रादीन् अवधीत्कांश घातयात्। Of kings like Shambara, Dvivida, Bana, Mura, Balbala, and many other demons such as Dantavakra, some he killed himself, and some he caused to be killed by others. Sri Baladev. अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोपतितान् नृपान् चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलैः। Then, O Vidura, the Lord caused all the kings, both the enemies and those on the side of your fighting nephews, to be killed
in the battle of Kurukshetra. All those kings were so great and strong that the earth seemed to shake as they traversed the war field. सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम् सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुम ऊर्व्यां नननन्द पश्यन्. Duryodhana was bereft of his fortune and duration of life because of the intricacy of ill advice given by Karna, Dushasana and Saubala. When he lay on the ground with his followers, his thighs broken, although he was powerful, the Lord was not happy to see the scene. Purport. The fall of Duryodhana, the leading son of Dhritarashtra, was not pleasing to the Lord, although he was on the side of Arjuna, and it was he who advised Bhima how to break the thighs of Duryodhana while the fight was going on. The Lord is constrained to award punishment upon the wrongdoer, but he is not happy to award such punishments because the living entities are originally his parts and parcels. He is harder than the thunderbolt for the wrongdoer and softer than the rose for the faithful. The wrongdoer is misled by bad associates and by ill advice, which is against the established principles of the Lord's order, and thus he becomes subject to punishment. The surest path to happiness is to live by the principles laid down by the Lord and not disobey his established laws, which are enacted in the Vedas and the Puranas for the forgetful living entities. श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये चैप्टर जो है, तीसरा अध्याय, इसमें उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। वो लीलाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के बाहर की, मतलब जो द्वारका में की, मथुरा में की। इस अध्याय की शुरुआत इस प्रकार होती है कि उद्धव जी सबसे पहले बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आए तो उन्होंने सर्वप्रथम कंस का वध किया, आपने सुना होगा। फिर उसके बाद में उनके पिता वसुदेव ने सोचा कि इनका प्रशिक्षण तो हुआ नहीं है अलग अलग प्रकार की विद्याओं में, कलाओं में, आगे जाकर इनको राजा बनना है। तो फिर वसुदेव जी ने कृष्ण के प्रशिक्षण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उनको, हम जानते हैं, सांदीपनि मुनि के पास भेजा, उज्जैन, अवंतीपुर। तो भगवान वहाँ पर वेद सीखे, वेद के अलग अलग अंग सीखे और गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उनके जो संतानें थी जो बहुत ही कम आयु में शरीर छोड़ चुकी थी, मृत हो चुकी थी, उनको वापस लाकर दे दिया, यमलोक से वापस लाकर दे दिया। फिर आगे वर्णन आता है कैसे भगवान ने रुक्मिणी का हाथ जीता, फिर नागनाथ जीती से विवाह किया, सत्यभामा को कैसे स्वर्ग में वो लेकर गए और फिर उनकी इच्छा हुई सत्यभामा की कि मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए, ऐसा मेरे प्रांगण में भी होना चाहिए। तो इंद्र के साथ युद्ध भी किया। फिर भगवान ने नरकासुर का वध किया, 16,000 रानियों से विवाह किया जो उसके बंदी गृह में थे। फिर भगवान का विवाह हुआ और उनके संतानें हुए, उसका वर्णन उद्धव जी करते हैं। बहुत ही मतलब संक्षिप्त में एक एक श्लोक में एक एक ऐसी बात बता दी, विस्तार नहीं किया। अब वो बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने फिर असुरों का संहार किया कुरुक्षेत्र युद्ध में भी। तो वो कहते हैं कि शुरू में तो कि भगवान ने कुछ महान असुर थे, उनका वध खुद नहीं किया, किसी और के द्वारा करवाया। जैसे मुचकुंद महाराज के द्वारा कालीवन का वध कराया, भीम जी के द्वारा जरासंध का वध कराया, शाल्व का वध उन्होंने कराया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। तो ये सब उन्होंने किया क्योंकि वो अपने भक्तों को यश देना चाह रहे थे। और फिर आगे ये 3 श्लोक हमने पढ़े कि उन्होंने अलग अलग
असुरों का भी वध किया और कुछ का बलराम जी ने किया। फिर भगवान ने जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इकट्ठित हुए थे 18 अक्षौहिणी सेना, उन सबका वध की रचना रची। 18 दिन में सबके सब मारे गए। और फिर 13वां श्लोक में वर्णन आता है कि जब भगवान ने उस युद्ध के अंत में दुर्योधन की दशा देखी कि कैसे वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, उसकी जंगा टूटी हुई है, तो भगवान थोड़ा सा उदास हो गए। भगवान को बुरा लगा। यहाँ पे वर्णन आया है कि दुर्योधन वो पदभ्रष्ट हो चुका था और उसका कारण उसकी खुद की भ्रष्ट बुद्धि थी और साथ ही साथ उसके साथ में जो सहयोगी थे वो भी दुष्ट थे। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। उनके साथ में कर्ण थे, दुशासन था और सौबल मतलब शकुनी। तो ये 3 कानों में बेकार की बातें भरते रहते थे। और ये सुन के दुर्योधन के अंदर जो विष था ईर्ष्या का पांडवों के प्रति, वो हमेशा बढ़ता गया, वो कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज में कभी कोई अच्छा गुण दिखता ही नहीं था, होता था कभी कभी संयोगवश कि हाँ युधिष्ठिर कितना अच्छा है, लेकिन वो थोड़ी सी चिंगारी जब जगती थी तो इनके द्वारा कहे गए अपशब्दों के कारण वो चिंगारी बुझ जाती थी। और जो ज्वाला जल रही थी कि मुझे प्रतिशोध करना है, बदला लेना है, पांडवों से उनका हक छीनना है क्योंकि मेरा अधिकार है, मुझे राजा बनना है, तो वो ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी, बहुत तीव्र रूप से जलने लगी। उसका परिणाम क्या हुआ कि दुर्योधन अब अकेला पड़ा है युद्ध भूमि में, उसकी जंगा टूटी हुई है। रात को भय है कि कोई जंगली जानवर आएगा, खाएगा मुझे। तो इस अवस्था में वो गिरा पड़ा है। उसके सारे मित्र जो उसके सहारा थे, कोई नहीं उसके साथ। शकुनी भी मारा गया, कर्ण भी मारा गया, दुशासन भी मारा गया। तो इस अवस्था में भगवान दुर्योधन को देखकर थोड़ा सा उदास है। प्रभा जी तात्पर्य में कहते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि सबसे पहले तो चाहे कोई दुष्ट हो या अच्छा हो, वो है सब तो भगवान के अंश ही। तो भगवान के हृदय में करुणा तो सबके प्रति है। जैसे कि एक माता पिता हो, चाहे कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार माता पिता यही सोचते हैं ना कि मेरा बच्चा है तो उसका नुकसान ना हो, उसको कोई हानि ना पहुंचे, उसका हमेशा लाभ ही हो। तो बच्चा तो हमेशा ऐसा नहीं कि गलती नहीं करेगा, गलती भी होगी, बहुत बड़ी बड़ी गलती भी हो जाएगी बच्चे के द्वारा। लेकिन माता पिता चाहे डांटें, चाहे गाली दे, चाहे घर से निकाल दे, चाहे ये भी कह दे कि तुम नहीं जन्मे होते तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी अगर वो बच्चे की मृत्यु होती है अकस्मात रूप से या उसकी गलती के कारण वो आत्महत्या कर लेता है, कुछ भी होता है, तो थोड़ा कष्ट तो पहुंचता है, थोड़ा दुख तो होता है, क्योंकि एक संबंध, एक नाता है। तो भगवान जो इतने करुणामय हैं, जिनका हृदय इतना कोमल है, जब वो देखते हैं कि जीव अपनी मूर्खता के कारण अपने जीवन में अपयश ला रहा है, अशुभता ला रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है, तो उनको क्रोध आता है। लेकिन वो क्रोध प्रेमवश आता है, वो घृणा के कारण नहीं आता, वो ईर्ष्या के कारण नहीं आता। और उस क्रोध में वो डांटते भी हैं, माया की फटकार भी लगाते हैं, दंड भी देते हैं। अभी दुर्योधन की हानि हो, वो हारे, इसमें पूरा का पूरा प्लान तो भगवान का ही था। ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन की जंगा तोड़ने का जो आइडिया था वो भीम का था। भगवान ने भीम को कहा कि तुम कहीं पर भी प्रहार करोगे, ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि गांधारी ने इसको अपने योग बल से, तप बल से लोहे जैसा बना दिया है। केवल जंगा है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ी नहीं, और वो भी भगवान ने ही किया ना। हम जानते हैं कि दुर्योधन तो पूरा नग्न अवस्था में जा रहा था, गांधारी ने कहा था कुछ मत पहन के आना, और दुर्योधन नग्न अवस्था में जा रहा था, और भगवान ने ही रास्ते में उसको रोका, बोला तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, तुम्हारी ये उम्र हो गई, तुम अपने माँ के पास इस प्रकार जाओगे। तो फिर दुर्योधन ने अपना जो नीचे वाला भाग है उसको ढक लिया,
और जब गांधारी ने अपनी दृष्टि डाली तो जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ी वो पूरा का पूरा शरीर तो फौलाद जैसा हो गया, लोहे जैसा, कि कोई भी प्रहार करेगा गदा से कुछ नहीं होगा। लेकिन जंगा वाला भाग जो था वहां पे दृष्टि पड़ी नहीं। तो भीम बार बार मार रहा है दुर्योधन को युद्ध में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा भीम नीचे मारो। अब वो तो युद्ध जब होता है, गदा युद्ध होता है, उसके रूल्स के अगेंस्ट है कि आप वेस्ट बिलो नहीं प्रहार कर सकते, है ना, आपको ऊपर ही करना होगा। लेकिन भगवान ने भीम को कहा नहीं मारो, और भीम ने मारा और तब जाकर उसकी जंगा टूट गई। अब यहाँ पर भगवान दुखी हैं, खुश नहीं हो रहे, हंस नहीं रहे। ये नहीं बोल रहे दुर्योधन को कि अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उनको कष्ट है, क्योंकि जीव को अगर कष्ट होता है उनको कष्ट होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भगवान हमें शिक्षा भी दे रहे हैं कि उनको पता भी था कि एक दिन दुर्योधन मरेगा, तो मेरा स्वभाव तो है कि मैं करुणामयी हूँ, तो मुझे उस दिन उस पर दया आएगी। लेकिन इस कारण उन्होंने दुर्योधन को जो दंड देना चाहिए था उसे वो पीछे नहीं हटे, अपना कर्तव्य समझा कि दुर्योधन गलत है तो उसको दंड मिलना जरूरी है। तो हमारे लिए शिक्षा ये है कि हम अगर माता पिता के भूमिका में हो, हम वरिष्ठ भक्त की भूमिका में हो, हम समाज में एक नेता की भूमिका में हो, अर्थात हम किसी के अग्रज हों, अग्रगण्य हों, हमारे पास ये अधिकार हो कि हम उसको समझा सकें, सिखा सकें, हमारा वैसा संबंध हो। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, हमें उसके प्रति करुणा अवश्य रखनी चाहिए कि भाई इसका नुकसान ना हो, वो हमारी बात समझे, कुछ गलत ना करे। लेकिन हमें उसकी गलतियों का साथ नहीं देना चाहिए, है ना। कमजोर हृदय होने के कारण हम क्या करते हैं, हृदय की दुर्बलता होने के कारण हम बेकार में लोगों के अत्याचार को, गलतियों को सहते रहते हैं, कुछ कहते नहीं, और वो फिर उसी के लिए हानिकारक होते जाता है। तो फिर अंत में क्या होता है, जैसे दुर्योधन की दशा हुई, कुछ नहीं मिला उसको, कहीं का नहीं रहा, तो वैसी दशा उस व्यक्ति की होगी। फिर उस समय ऑफ कोर्स हमें करुणा तो आएगी कि ये तो हमारा संबंधी है, जुड़ा हुआ है हमसे, इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी हमें अगर उसके साथ ऐसा हो भी रहा हो उसके कर्मों के कारण, तो करुणावश उसको जो दंड मिल रहा है उससे उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर उससे उसका भाग्य मानकर कि भाई तुम्हारा ये भाग्य है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि रियलिटी ये है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, वो चाहते तो दुर्योधन की मृत्यु न हो ऐसा योजना भी कर सकते थे, वो चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि दुर्योधन किसी और प्रकार से सीख जाए। नहीं, भगवान ने क्या किया, दुर्योधन को मैंने स्वतंत्रता दी, मैं उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, दुर्योधन को समझाऊंगा। कोशिश भी की भगवान ने, वो खुद समझाए, अन्यों के द्वारा समझाया। लेकिन जब दुर्योधन नहीं समझ रहा था तो भगवान ने उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया। भाई तुम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो, अब उसका जो परिणाम होगा वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब वो परिणाम भुगत रहा था, क्योंकि भगवान के हृदय में करुणा है, दया है, तो भगवान मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, है ना, सेलिब्रेट नहीं किया उन्होंने। तो ये एक महान व्यक्ति का हृदय होता है। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है, व्यक्ति सोच सकता है, जैसे कुछ समय पहले की बात है, मैं ऐसे भागवतम भक्तों के साथ पढ़ रहा था, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछ लिया कि भगवान को जब सब पता ही रहता है तो भगवान अपने आप को या दूसरों को ऐसी परिस्थिति में क्यों डालते हैं कि वो एकदम बेबस लाचार हो जाते हैं, ऐसा भगवान क्यों करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न उठा सकता है कि भगवान स्वयं यहाँ पर बेबस हो रखे हैं, है ना, कि उनको दया भी आ रही है दुर्योधन पे, और लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का जो पूरा योजना था वो भी भगवान जी ने ही बनाया था। तो भगवान होकर भगवान बेबस कैसे हो सकते हैं, भगवान ऐसी दुविधा में कैसे पड़ सकते हैं, ऐसा एक प्रश्न मन में आ सकता है ना व्यक्ति का कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि महान लोगों का गुण ही ऐसा होता है कि वो हमेशा डिसीजंस जब लेते हैं तब वो सभी पहलुओं को
अपनी आंखों के सामने रखते हैं। ऐसा नहीं कि चलो करुणावश हम कुछ भी गलत हो रहा है उसको सहते जाएं, या फिर ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति के साथ में उसको हमने दंड दिया, उसको कुछ शिक्षा दी, उसको सुधारा, तो हम इतने क्रूर हृदय के हो जाए, फिर हमें कोई परवाह ही ना हो वो मर रहा है या जी रहा है, कुछ हानि अपने आप को पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है, वैसा भी ना हो। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से निर्मल होता है, अर्थात उसको ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। जिनके हृदय में ईर्ष्या है वो इस गुण को विकसित नहीं कर सकते। उनको ये गुण, विचित्र गुण समझ में ही नहीं आ सकता कि भाई तुम्हारा शत्रु मर रहा है तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना, है कि नहीं? सच बात तो यही है कि हमारा शत्रु का नुकसान होगा तो हमें तो खुशी होनी चाहिए, और हमारे मित्र की जीत होगी तो हमें बहुत तब भी खुशी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान देख रहे हैं कि भगवान ने खुद ही तो कहा है कि मेरे भक्तों का शत्रु मेरा शत्रु होता है। तो एक प्रकार से दुर्योधन तो उनका शत्रु हुआ, और भगवान ने शत्रु की तरह ही व्यवहार भी किया। लेकिन जब शत्रु की यहाँ पे मृत्यु हो रही है उस समय भगवान ये नहीं सोच रहे कि ये मेरा शत्रु है, अब ये सोच रहे हैं कि वो मेरा नित्य अंश है, और वो बेचारा अपने बुरी दोष बुद्धि के कारण या अपने बुरे संस्कारों के कारण, अपनी बुरी संगति के कारण इस दशा में है, तो भगवान को बुरा लगा। अब ऐसा हृदय हमारा भी बने, ऐसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें इस प्रकार की भावना अपने सगे संबंधियों के प्रति तो होगी, क्योंकि हम उनके प्रति आसक्त है, शारीरिक संबंध है हमारा। लेकिन जब हमारे हृदय में ऐसी भावना प्रत्येक जीव के प्रति आ जाएगी, है ना, जैसे कि अगर समझ लीजिए हमारे घर में कोई व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, और उन्होंने हमारे प्रति बहुत बुरा व्यवहार किया हो, बहुत ही गंदा व्यवहार किया हो, तो हम फिर भी उनको क्षमा कर देंगे ये सोच के चलो कोई नहीं, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा शारीरिक संबंध है, एक रिश्ता है, एक नाता है। अब वो करुणा होना अच्छी बात है। अगर उतनी करुणा भी ना हो फिर तो वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है ना। उतनी करुणा होना तो अच्छी बात है, लेकिन वह करुणा होना कोई दिव्यता नहीं है। उसको हम एक भक्त का गुण या भक्त का लक्षण नहीं कह सकते। वैसी करुणा तो जानवरों में भी होती है कि नहीं होती है? आपने देखा होगा कि जानवर में भी कोई मर जाता है तो जो उसका समुदाय होता है उसमें वो शोक प्रकट करते हैं। तो ये करुणा तो सामान्य बात है। लेकिन शुद्ध भक्त में कैसी करुणा होती है कि किसी से हमारा शारीरिक संबंध नहीं है, किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम उसके नुकसान के बारे में अगर सुनते हैं तो भी हमें थोड़ा सा दुख पहुंचता है। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण हमें सुनने को मिलता है कि एक बार प्रभुपाद जी, विदेश की बात है, वो एक प्रोग्राम देने के लिए गए, उन्होंने लेक्चर दिया, बहुत लोगों ने सुना, अच्छा प्रवचन हुआ, लोगों ने तारीफें भी की, तालियां बजाई, प्रभुपाद जी बड़े खुश भी हुए कि हमने प्रयास किया भक्ति का ज्ञान देने का और लोगों ने ध्यान से सुना। तो प्रोग्राम में सेलिब्रेट करके वो वहां से निकल रहे थे। अब जब व्यक्ति कोई सफलता प्राप्त करता है तो वो खुशी मनाने के माहौल में होता है। उस समय अगर कोई इस व्यक्ति को कुछ बुरी खबर सुना देता है तो वो क्या सोचता है, अरे तुमने तो मजाक, है ना, किरकिरा कर दिया, अभी तो मैं खुश था, उस समय तुम क्यों बोल रहे हो कि ऐसा वैसा, उस समय तो मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुनानी चाहिए, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति खुश है, बड़ा खुश है, कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, और वो फिर किसी अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि पता है आई एम सो हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ, और उसी समय उसका फ्रेंड उसको बोल दे, हाँ लेकिन खुशी तो आती जाती रहती है, जीवन में खुशी भी आती है, दुख भी आता है। तो ये बात सुनकर क्या होगा, वो जो उसके मन में खुशी की भावना है वो तुरंत खत्म हो जाएगी, है ना। वो ये बोले भाई तुम्हें ये बात बोलनी थी, तो ये तब बोलते ना जब मैं दुखी होता, तब तुम बोलते हैं कि हाँ जीवन में तो सुख दुख आता जाता है। तो मैं अगर दुखी होता तो मैं सोचता कि हाँ अभी दुख आया है तो ये चला जाएगा, अब कुछ समय बाद सुख आ जाएगा। जब मैं सुखी हूँ तब क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो? तो उस समय प्रभुपाद जी जब प्रोग्राम से निकले तो बड़े खुश थे और उनको देखकर सारे भक्त भी खुश थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, अचानक से उनकी आंख में से आंसू गिरने लगे। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या हुआ, हमने कोई गलती कर दी, प्रोग्राम में आपको कोई बात पसंद नहीं आई, आप प्रोग्राम से खुश नहीं हो,
ज़्यादा लोग नहीं आए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी तक तो आप बड़े अच्छे दिख रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मन में एक मुस्कान, मन में आपकी खुशी दिख रही थी क्योंकि चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन अभी ऐसे कैसे हो गया अचानक से आप इतने निराश हो गए और आप आंसू बहाने लगे। तो भक्त समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद जी ऐसे परेशान क्यों हैं। फिर कुछ समय बाद प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने फिंगर पॉइंट आउट किया खिड़की से, और वहाँ पे वो दूर दिशा में दिखा रहे थे कि कुछ लोग जो भिखारी होते हैं वो सड़क पे बैठ के भीख मांग रहे थे, वहीं पे सो रहे थे, उनके पास खाने को नहीं था। तो उनको देखकर प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को, शिष्यों को कहा कि उनकी ऐसी दशा देखकर मुझे रोना आ गया। अब उनका प्रभुपाद जी से क्या लेना देना, उन लोगों का। हम भी तो इतने सारे भिखारियों को देखते हैं, है कि नहीं। हमें तो कोई अगर मांगने आ जाए, फिर हम देखें उसका हाथ पैर टूटा हुआ है, तब थोड़ी सी हमें करुणा आती है कि चलो इसको कुछ दे दो। अदरवाइज हम तो देखकर अनदेखा कर देते, यार ये तो इसका भाग्य है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय, चूंकि हृदय में करुणा है, उस भाव को रोक नहीं पाए, है ना, उसके प्रवाह को रोक नहीं पाए, और वो अश्रु के रूप में बाहर निकल आ गया। तो एक महान व्यक्ति का, हम भगवान की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक महान व्यक्ति में भी, एक शुद्ध भक्त में भी एक गुण होता है, हृदय में करुणा बहुत होती है। तो जहाँ पर भी अवसर मिलता है उस करुणा को व्यक्त करने का, वो अपने को रोक नहीं पाते। तो यहाँ पर भगवान थोड़े से उदास हैं, सोच रहे हैं कि दुर्योधन के साथ में ऐसा हुआ, ये बुरा हुआ, है ना। उनको थोड़ी सी करुणा आ रही है दुर्योधन पर, और भगवान खुश नहीं। और खुश न होने का एक और ये कारण भी है जो अगले श्लोक में हमको जानने को मिलेगा, कि जो भगवान की इच्छा थी कि पृथ्वी का जो भार है वो कम हो जाए, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। भगवान सोच रहे थे कि सब दुष्ट तो मारे गए, लेकिन अभी जो यदुवंशी हैं, यदु हैं, वो तो अभी भी जीवित हैं, और इनके कारण भी पृथ्वी पर बड़ा बोझ बना हुआ है, तो इनको भी यहाँ से हटाना है। तो भगवान सोचे जो काम मेरा था, जो मुझे करना था, वो भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए भगवान उस कारण से भी खुश नहीं थे कि अभी भी काम बाकी है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो अभी भी वो करना है। और उसमें भी थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि भगवान जानते थे कि उसके लिए भी जो उनके खुद के सगे संबंधी हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनका भी अभी विनाश होने वाला है। तो वो सोचकर भी भगवान थोड़ा सा उदास हो रहे थे। तो एक प्रकार से बहुत विचित्र है समझना कि एक महान व्यक्ति का हृदय कैसा होता है। जब हम उस शुद्धता के स्तर पर आ जाएंगे, तब हम इन गुणों का अनुभव कर पाएंगे, और इन भावनाओं का फिर तब अनुभव भी कर पाएंगे कि जब ये भावना हृदय में होती है तो हृदय कैसा व्यक्ति का बन जाता है ना। तो अब यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो प्लीज पूछ सकते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन ही ले पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि किसी महान व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावनाएं आती है, हम कभी समझ नहीं पाते, जिस तरह से भगवान का। तो भगवान खुद ही गीता में कहते हैं कि मैं कभी खुद को समझ नहीं पाता, तो हम कैसे फिर इसको समझें कि हम इसको समझ पाएंगे? क्या चीज? कि भगवान की जो भावनाएं आती हैं, कि करुणा भी होती है भगवान में और वे बेबस भी होते हैं। तो जब भगवान गीता में खुद ही कहते हैं कि मैं खुद को नहीं समझ पाता, तो हम कैसे इसको गीता में ऐसा कब कहते कि मैं खुद को नहीं समझ पाता? गीता में तो भगवान नहीं कहता ऐसा। कई जगहों पे भगवान मतलब जैसे प्रभुपाद हमें समझाते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं क्या, मेरी भगवान कहीं नहीं कहता ऐसे कि मैं गीता में कि मैं खुद को नहीं समझ पाता। न प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा। भगवान ये कहते हैं कि देवतागण मुझे नहीं समझ पाते, ऋषिगण मुझे नहीं समझ पाते। भगवान ये कहते हैं, भगवान ये तो नहीं कहते कि मैं नहीं समझ पाता। हमें ऐसे लग सकता है कि भगवान बेबस है, भगवान बेबस नहीं है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम बेबस हो जाते हैं। भगवान बेबस नहीं है, वो हमें दिखता है, ऐसा प्रकट होता है, लेकिन वो बेबस नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं अभी भगवान निराश हो गए तो अब
भागवत में वर्णन आया कि भगवान निराश है, अब भगवान फिर 6-7 दिन तक एकदम शोकाकुल रहेंगे। नहीं, वो एक मोमेंट है, लेकिन उस मोमेंट में भगवान के हृदय ये फीलिंग्स क्यों आ रही है? क्योंकि हृदय में करुणा है। अब केवल करुणा नहीं है, साथ ही साथ वो न्याय भी करते हैं, दंड भी देते हैं, वो सब भी करते हैं। तो उनके भावनाओं को समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी वैसे बेबस होते हैं तो भगवान भी वैसे बेबस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि वो बोल देंगे कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि मैं भी है ना सामान्य मनुष्य की तरह बेबस हो जाता हूँ। अगर भगवान ऐसा बोल भी रहे हैं तो भगवान की लीला है, भगवान कभी बेबस नहीं होते हैं, भगवान कभी मजबूर या लाचार नहीं होते, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिनके आगे उनको झुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्सेलेंट क्लास, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब भक्ति शास्त्री हो या फिर प्रभु जी ऐसे आप भागवतम में कभी भी लेक्चर्स दे हो, आपके आपके मतलब जब लेक्चर सुनते तो लॉट ऑफ बोलते हैं यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर एक्चुअली हम लोग समझ लेते। बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी। एक मतलब इसमें जो पूरा हम लोग वो देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, हमारी ये सुहृद सर्वभूतानाम जो है वो एकदम क्लियरली मतलब डायरेक्ट हमारे मन में वो सामने आ जाता है कि भगवान कितने दयालु है, सबके सुहृद है। तो कोई ऐसा जो बुरा आदमी बुरा कार्य भी करता है तभी भगवान को उसको देख के मतलब बुरा लगता है, दैट ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड। प्रभु जी एक मेरा सवाल था, जस्ट एक मतलब ये दुर्योधन प्रभु जी पैराफेरनेलिया में आते हैं क्या प्रभु जी? ये जस्ट एक पैराफेरनेलिया मतलब हरे कृष्णा क्या प्रभु? पैराफेरनेलिया मतलब जैसे ये पार्षद थे अर्जुन दुर्योधन मतलब सब बाकी युधिष्ठिर वगैरह सब, वैसे दुर्योधन भी कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे क्या प्रभु जी भगवान के लिए? ऐसा वर्णन आता है कि दुर्योधन भी बलराम जी के शिष्य हैं नित्य रूप से। तो जैसे कृष्ण के फ्रेंड्स एसोसिएट्स हैं, वैसे दुर्योधन भी बलराम जी के इटर्नल एसोसिएट में आते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, थैंक यू प्रभु। हरे थैंक यू। और कोई प्रश्न? एक दो प्रश्न हो प्लीज। गोविंद चरण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Yes, Prabhu. My question, first of all, thank you for the wonderful session, Prabhu. आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि God is not only a creator, but भक्त वत्सल भी है, how he reciprocates with everyone. And my question was कि हम ऐसा मतलब हम जानते हैं कि शकुनी और दुशासन हमेशा से वैसा रहे हैं कि they used to give advice, but हम कर्ण का सुनते हैं तो Karna was taken like as a good character and he was ill advised by Duryodhan. तो हम ये समझ सकते हैं कि Karna भी वैसा ही था, वो भी ill advice देता था। मेरा करना भी तो इल एडवाइस देता था ना, क्यों नहीं देता? प्रभु just like a follow up question. कर्ण भी तो ईर्ष्या करता था ना पांडवों से। ओके, बिल्कुल एडवाइस देता था, वो भी ईर्ष्या करता था क्योंकि उसको भी ऐसा था कि पांडव कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वो मेनली अर्जुना से ईर्ष्या करता था, वो भी एडवाइस देता था, हाँ में हाँ मिला देता था, जो भी शकुनी बोलते थे तो शासन होता था सब चीज में। ओके, थैंक यू प्रभु। गोपी मनोहर प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जो एक ये भगवान का करुणा वाला जो एस्पेक्ट है बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी, तो थैंक यू फॉर दैट। और प्रभु जी एक प्रश्न ऐसा मतलब दिमाग में आ रहा था कि कभी हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमको इल एडवाइस करते हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई देम, या कैसे हम लोग उनसे
टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ प्रभु जी इन स्पिरिचुअल लाइफ। क्या क्या टेक केयर करें, क्या टेक करें प्रभु जी, फिर से बोलिए ना प्लीज। हमें जैसे इल एडवाइस करने वाले होते हैं प्रभु जी, जैसे हाँ मतलब हम उनकी बात न डिवोटी सुने। और एनीबॉडी। हम उनकी बातें न सुने, ऐसा पूछ रहे हो? ओके। हरे कृष्णा। हाँ मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमको गलत एडवाइस दे रहे हैं? आइडेंटिफाई करना तो हमें खुद को भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए शास्त्रों का। फिर अगर हमें ऐसा लगता है कि ये हमें गलत सुझाव दे रहे तो हम दूसरों से पूछ सकते हैं ना कि हमें ऐसा किसी ने सुझाव दिया, ऐसी सिचुएशन, आपको क्या लगता है? तो फिर पता चल जाएगा। आप 2-3 लोगों से पूछोगे जो आपके शुभ चिंतक है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे गलत सुझाव दिया है। और क्या, आप खुद की बुद्धि से उसको वेरीफाई करोगे और दूसरे की सहायता से वेरीफाई करोगे। ओके है ना? ओके थैंक यू और प्रभु। कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं क्लास में समाप्त करना चाहूंगा। मेघा गुप्ता माता कोई जी, नहीं। आप क्या अपने हाथ हरे उठाए? कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि भगवान के अंदर करुणा होता है और वैसे शुद्ध भक्त के अंदर भी करुणा होता है। जैसे प्रभुपाद जो गरीब दुखियों को देख करके उनके हृदय में करुणा आ गया था, तो जैसे हमारे अंदर भी पहले 1% करुणा होता था। जैसे कि गरीब लोग को देखते थे तो पैसा कुछ निकाल करके ऐसे दे देते थे, लेकिन जब से इस्कॉन में आए तो ऐसे हम लोग को ऐसे सिखाया गया है कि हम लोग उनको पैसा नहीं दे सकते हैं, मतलब ऐसे। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी, अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ऐसे मांगने वाले जो गरीब एकदम हैं और बच्चे बूढ़े दिखते हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? वहाँ उनको अगर थोड़ा सा करुणा आ भी रहा है, पहले तो ये सोच के छोड़ देते थे कि वो हम लोग बुक्स में पढ़े हैं कि ये तो उनका भाग्य है। ये बुक्स में बताया गया कि उनके भाग्य के अपने कर्मा के कारण उनको ये पोजीशन मिला है, तो ये सोच करके फिर इग्नोर कर देते थे। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए अगर हम देखते हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। अगर आपको लगता है कि देना है तो दे दो ना, क्या नुकसान हो जाता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेकार की बात है कि नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी होता है कोई मांग रहा है, फिर दे देना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो आप 5-10 रुपए दोगे, उससे क्या हो जाएगा? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्कॉन में कुछ ज़्यादा ही फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। ठीक है, हमें पता है कि कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है, सही बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हर इंसान वैसा निकलेगा। एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए ना हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ तो बचपन से अपने माता पिता को हमने नेगोशिएट करते हुए देखा है कि भाई लूट कर मत आ जाना, लुटा मत लेना अपने आप को, ज़्यादा पैसे मत देना। कोई 400 की चीज़ है तुम उसके 800 मत दे देना। तो फिर हम सीख जाते हैं कि हाँ, हमसे भी चीटिंग हो सकती है, कोई हमसे जितना मूल्य उससे ज़्यादा पैसे ले सकता है, ऐसे हम समझ जाते हैं, राइट? तो हम बड़े केयरफुल होते हैं कि मुझे भी अगर सामान खरीदने जाना होगा तो मैं ध्यान रखूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर दुकानदार के पास आप जाओगे तो ये भी चीट करेगा, वो भी चीट करेगा, वो भी चीट करेगा, नहीं ना। आप उस मोमेंट में डिसाइड करोगे कि हाँ, ये सामान इतना का लगता है और ये इतना बोल रहा है, हाँ तो ठीक ही बोल रहा है, चलो ले लो। अब वैसे ही हमने सुन लिया कि हाँ भिखारी हैं, ये चीट कर सकते हैं, ये शराब पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, ऐसा वैसा, तो केयरफुल रहना, आज के भिखारी पहले जैसे नहीं होते। तो ठीक है, हमने सुन लिया, अभी हम सावधान रहेंगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हर भिखारी को देखा तो फिर उसी जजमेंट की आंखों से देखना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? तो यस प्रभु जी। उसी समय अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी ना, उस समय देखना पड़ेगा, अपने हृदय की भावना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना है ना, समझ रहे हैं? जैसे रिसेंटली मेरी एक डिवोटी से बात हो रही थी, तो उनकी फैमिली के बारे में से हम डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो
उनको उनके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मतलब हर प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं, ऐसी बातें जो बताने लायक भी नहीं है कि नहीं। तो हमने ऐसे पूछा कि इतने साल आप टॉलरेट कर रहे हो, तो उनके मुंह से पता है क्या जवाब निकला कि एक्चुअली आज के समय में मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी पुरुष होते सब ऐसे ही होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत सोच है ना। मतलब ठीक है, आपके साथ ऐसा अनुभव हो रहा है, आपके फैमिली में जो लोग रिलेटिव्स हैं, बहनें होंगी या कोई और लेडीज को आप जानते हो, उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, या फिर आप जिस वर्क सर्कल में हो, जिनसे आपकी बातें हुई होंगी, उनके साथ ऐसा हो रहा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर इंसान, हर पुरुष ऐसा ही होता है। अभी आप हर पुरुष को देखोगे तो फिर ऐसा ही सोचोगे कि नहीं, ये भी ऐसा ही होगा या ऐसा ही होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा तामसिक सोचोगे। इसको बोलते हैं तमोगुण। तमोगुण का लक्षण गीता में आपने पढ़ा होगा। तमोगुण का लक्षण क्या है कि व्यक्ति अपनी एक प्रकार की सोच को ही सही मानता है हमेशा, हर सिचुएशन में। उसको बोलते हैं तमोगुण की बुद्धि, कि ऐसा ही और कुछ नहीं। लेकिन सत्वगुण की बुद्धि क्या है कि इस सिचुएशन में ऐसा, उस सिचुएशन में वैसा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें बुद्धि अभी क्या हो गई, बहुत ही महीन हो चुकी है, तो उसको समझ में आता है, बारीकियां समझ में आती है। तामसिक बुद्धि को बारीकियां समझ में नहीं आती। सारे भिखारी एक जैसे होते हैं, वैसा। तो ये भी सोचना कि सारे के सारे भिखारी अच्छे होते हैं, ये भी गलत है। ये भी सोचना सारे के सारे भिखारी गलत होते हैं, ये भी गलत। और बाई चांस हमने समझ लो किसी भिखारी को दे भी दिया करुणावश 10 रुपए, और उसने 10 रुपए की कितनी सिगरेट पिएगा वो इंसान? आज के समय तो 10 रुपए की शायद एक सिगरेट आती होगी। शायद उससे महंगी भी आती होगी सिगरेट आज के समय में, नहीं? मतलब पता नहीं मुझे, आप लोग को शायद पता हो, आइडिया हो, पहले के टाइम से कुछ अनुभव हो, तो 10 रुपए में एक सिगरेट आती भी हो, पता नहीं मुझे। तो अगर एक सिगरेट उसने पी भी ली, चलो आपको उसका पाप लग गया, कितना पाप लग गया, चलो उतना पाप लग गया हो, लेकिन आपके हृदय में करुणा की भावना बनी रह गई, तो नुकसान तो नहीं हुआ ना। और अगर हृदय एकदम पत्थर जैसा हो गया और उतना छोटे से पाप से मैं बच गया, तो वैसे तो अन्य बहुत सारे पाप हम कर बैठते हैं, उसका क्या? करुणा खत्म हो गई तो फिर। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि हृदय कोमल रहे, वो बहुत अच्छा गुण है, भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको कठोर नहीं होने देना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। अब इसके साथ में ये भी है कि हमें बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं हो जाना चाहिए। बेस्ट है अपने साथ कुछ प्रसाद रखो, वो दे दो। कुछ रखो अपने साथ कि अब जाएंगे, ट्रैफिक पे खड़े हैं तो कोई ना कोई मांगने आ ही जाएगा, तो कुछ होना चाहिए देने के लिए, बस हो गया। फिर आप दे दो, उसने मांगा आप दे दो। हम कुछ रिसेंटली ऐसे हमारे पास में ऑरेंजेस थे, तो हम वो किसी भक्त के लिए ले जा रहे थे, वो महाप्रसाद था। तो फिर एक भिखारी आया, मांगा, और तो ऐसा था कि पैसे दें या ये दे जिसके किसी और भक्त के लिए ले जा रहे। तो फिर मन में विचार आया कि चलो प्रसाद देंगे तो इसका बहुत लाभ होगा ना, वो भक्त को तो प्रसाद कभी और भी मिल जाएगा, तो दे दिया ऑरेंज। उसने भी ले लिया, उसने ऐसा नहीं पैसे ही चाहिए। वैसा हम थोड़ा सा अपने साथ कुछ प्रसाद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करें क्लास को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव जय। His Grace Madhusudan Prabhu Ji की जय। हरे कृष्णा।